सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा कि फिलहाल पे मजम्मत, लोरलाई में मजम्मत, मूसा कैद में मजम्मत, मकरान में मजम्मत, फिलहाल में मजम्मत, हम सब मजम्मतों पे काम। मेरे बलोच और पश्तूनों के 5 लाख नौजवान जिंदा लाश हैं। ये मंशियात फरोशों के सरपरस्त बलूचिस्तान में कौन है? इस एसएचओ पुलिस को मुअत्तल कर देते हैं और समझते हैं कि इस एसएचओ की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी हुई। चमन बॉर्डर बंद करो ताकि 30,000 लोग दहशतगर्द बन जाए। पंजगुर बॉर्डर बंद करो, तोपत बॉर्डर बंद करो, ग्वादर बॉर्डर बंद करो, बेरोजगारी करो, कारोबार बंद कर दो ताकि लोग भूख से मर जाए, दहशतगर्द बन जाए, रोजगार पे कत्ल। जो बलूचिस्तान के में कत्लेआम है, जो लोरलाई में हुआ, जहाँ हुआ, उसकी हम मजम्मत पहले भी की, आज भी करते हैं। कत्ल है, जो भी करे। ये जो मजम्मत का लफ्ज़ है ना, ज़हूर भाई कह रहे हैं, ये तो हुकूमत वाले भी मजम्मत करते हैं, अपोजिशन वाले भी मजम्मत करते हैं, हर कोई ताकतवर तबका भी मजम्मत करता है, कमज़ोर तबका भी पाकिस्तान में मजम्मत करता है। मुझे तो हैरानी की इस बात पर है कि बलूचिस्तान हमारा घर है और इस घर में हमने एक चौकीदार रखा है और उस चौकीदार को हम सालाना 80 अरब या 90 अरब रुपए देते हैं। एजुकेशन पर इतना खर्च नहीं होता, हेल्थ पर इतना खर्च नहीं होता जितना चौकीदार पे खर्च होता है। हमारे हुकूमत वाले, हम लोग टीचर पर कभी तनकीद करते हैं कि बलूचिस्तान में टीचर तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते क्यों नहीं है? ये डॉक्टर जो है तनख्वाह लेते हैं, इलाज क्यों नहीं कराते? उनको हाजिर क्यों नहीं होते? बहुत अच्छी बात है, जो टीचर तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते नहीं, उनको पढ़ाना चाहिए। और जो डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं, वो हाजिर नहीं होते, अस्पताल नहीं चलाते, उनको अस्पताल चलाना चाहिए। लेकिन जो तनख्वाह लेते हैं, 80 अरब लेते हैं, चौकीदार है हमारे, वो अमन क्यों नहीं देते? और हम सिर्फ मजम्मतों पे काम चलाते हैं। और अगर कहीं मुअत्तल होता है तो बेचारा एसएचओ पुलिस को मुअत्तल कर देते हैं और समझते हैं कि इस एसएचओ की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी हुई है। तो मेरा सवाल और हैरानी की इस बात पर है कि 80 अरब 90 अरब खर्च होने के बावजूद हमारा चौकीदार क्या कर रहा है? आया कोयला के टन पे पैसे तो नहीं ले रहा? आया उसको जिस काम के लिए हमने रखा है कोई और धंधा तो नहीं कर रहा? इस पे हुकूमत को भी, सहवाग को भी जायजा लेने की जरूरत है। हमें पता है सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं, तो इस पे आंखें बंद करना, सिर्फ देखें दुश्मन होता है, आप जिसको दुश्मन कहते हैं वो आपको फूल नहीं बरसाता। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे हैरानी की घर के चौकीदार से, घर का चौकीदार से है कि घर का चौकीदार मेरा मिला हुआ है। सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा कि फिलहाल पे मजम्मत, लोरलाई में मजम्मत, मूसा कैद में मजम्मत, मकरान में मजम्मत, फिलहाल में मजम्मत, हम सब मजम्मतों पे काम चला रहे हैं। चौकीदार पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आपको तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था, आप अपनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? आपको तो रखा था, हम 80 अरब लेते हैं कि आप हमारी हिफाजत करेंगे, और हम तमाम ऐवान हुकूमत वाले सिर्फ इस बात पर है कि उसकी मजम्मत, उसकी मजम्मत। ये मंशियात फरोश है बलूचिस्तान में। 4000 लोग जो ज़हूर साहब ने कहा है कत्लेआम हुआ, हम उसकी मजम्मत की और करते हैं। मेरे 5 लाख नौजवान मंशियात में मुलव्वस है। 5 लाख लोग मेरे आज 5 लाख नौजवान मंशियात में लखपत हो गए हैं। मेरे बलोच और पश्तूनों के 5 लाख नौजवान जिंदा लाश हैं। ये मंशियात फरोशों के सरपरस्त बलूचिस्तान में कौन है? और मेरे बलोच और पश्तून नौजवानों को उनकी नस्ल कुशी करेंगे, मेरे माओं को तड़पाएंगे, मेरे बच्चों को यतीम करेंगे, मेरे बहनों को बेवा करेंगे। ये मंशियात फरोश के सरपरस्त बलूचिस्तान में कौन है? पुलिस वाले, लेवीज वाले, कहाँ छुपते हैं? इस पे क्यों बात नहीं होती कि मंशियात फरोश कौन है? जो मेरे बच्चों को, हजारों बच्चों को यतीम किया इन्होंने, मेरे हजारों बहनों को बेवा किया मंशियात फरोशों ने, ये इसके सरपरस्त कौन है? ये कहाँ छुपते हैं? इस पे क्यों बात नहीं होती? 5 लाख नौजवान मेरे हमारे इस मंशियात में लगभग दिन की रोशनी में चॉकलेट की तरह बिकता है, चॉकलेट की तरह हमारे बलूचिस्तान में बिकता है। इस पे क्यों बात नहीं होती? इस पे क्यों तबसरा नहीं होता? तीसरी बात मेरी है, दहशतगर्दी है। इसकी सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बलूचिस्तान जल रहा है और एपेक्स कमेटी वाले बैठकर क्या फैसले करते हैं? मैं सुबह हुकूमत वालों से कहता हूं कि बेरोजगारी होगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी। चमन बॉर्डर बंद करो ताकि 30,000 लोग दहशतगर्द बन जाए। पंजगुर
ریاست بہت چھوٹی چیز ہے اللہ رسول کے مقابلے میں. پاکستان بہت چھوٹی چیز ہے اللہ رسول کے مقابلے میں. یہ بھوک اور فقر اور محتاجی انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے. اب بھائی یہ بارڈر ہم اس لیے بند کر رہے ہیں, 200 ارب روپے کا نقصان ہو